नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 31 तारीख को, 1 तारीख को और 2 तारीख को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये बातें दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी साबित होने वाली हैं अगर आपने इन मेरी बातों पर अमल किया और आपने जो गलतियां आपसे हुई पिछले एग्ज़ाम्स में अगर वो नहीं दोहराई तो दोस्तों निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर आपने गलतियाँ की या आपसे जो बातें छूट गई उस पेपर के अंदर वो नहीं दोहरानी आपने। जैसा कि सबसे पहले जब आप एडमिट कार्ड जब आप लेकर के जाते हो तो उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम, एड्रेस अच्छे से देख लें और उसी हिसाब से आप अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी या कोई आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाएं, भाई आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि वहीं पे हम होपलेस हो जाते हैं जब हमारा एडमिट कार्ड में कुछ गलतियां हो जाती हैं दोस्तों। दूसरी बात, अगर जो बच्चे अटेस्टेड नहीं करा पाते हैं समय पर तो उन्हें पैनिक होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। वो उस एग्ज़ाम सेंटर के अंदर भी अटेस्टेड करवा सकते हैं। ठीक है जी। और मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अब ये रहेंगी एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों, सबसे पहला मेरा पॉइंट और सबसे मुख्य पॉइंट है, आपने एग्ज़ाम के डर को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है। ये एग्ज़ाम का डर दोस्तों आपकी 3 या 4 महीने की जो आप 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हो, इन पर पानी फेर देता है दोस्तों। इस एग्ज़ाम प्रेशर से बचने का एक ही तरीका है दोस्तों कि जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उस 100 क्वेश्चंस में से पहले उन्हीं क्वेश्चंस को देखो दोस्तों जो आपको 100% आपका उन पे फेथ हो, आपको भरोसा हो कि भाई ये मेरे क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आप अक्सर क्या करते हो कि पहले उस क्वेश्चन को देख लेते हो, आप क्या करते हो भाई मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हो या कोई ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हो जो आपसे उस टाइम नहीं निकलता। परंतु ऐसा नहीं है कि वो पहली बार में नहीं निकलेगा, वो दूसरी बार में निकल जाएगा। इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को छेड़ो ही मत जो आपको डीमोटिवेट करे। आप हमेशा उन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, चाहे वो 30 हो, चाहे वो 40 क्वेश्चन हो दोस्तों, कि जो आपको 100% आते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसा कैंडिडेट नहीं है जिसको 100 के 100 क्वेश्चन पहली बार में ही आते हों। कोई भी अच्छा से अच्छा स्टूडेंट जो है पेपर को 2 या 3 बार में करता है। आपको यही बातें जो मेरी है यही माननी है कि आपको पेपर को 1 नंबर क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना शुरू नहीं करना। कभी आप इस गलती में बैठ जाओ और आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़राब हो जाए। आपको जो पेपर के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन आए आप उनके ऊपर डबल मार्क करिए, यानी कि वो आपके बिल्कुल 100% सही हैं, यानी कि उनके अंदर आपको ऑप्शन बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आप 30, 40, 45 क्वेश्चन कर लोगे फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसके बाद अब जो सेकंड शिफ्ट आपकी आएगी वो अगले 30-35 क्वेश्चन के लिए आएगी। उसके अंदर आपके दिमाग में जो सबसे पहले हिट करता है दोस्तों, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करता है उस पर तुरंत टिक करिए। क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि बच्चे वहाँ टिक नहीं करते और जब लास्ट के अंदर 5 या 10 मिनट बचते हैं तो बच्चों का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कोई सा भी ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, यानी कि जो उन्होंने एक्चुअल में देखा था ऑप्शन उस पे तो बिना निशान लगाए रह जाते हैं और कोई दूसरा आंसर लगाते हैं और फिर बाहर आके यही बातें होती हैं कि मैं तो ये क्वेश्चन आते आते ही छोड़ आया या गलत कर दिया। दोस्तों, इन छोटी छोटी कमियों को आप सुधारिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और मैं बार बार आपको यही कहता आया हूँ कि पेपर से पहले आप किसी के भी संपर्क में ना आएँ। यानी कि अगर पेपर से पहले आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपसे कुछ सवाल जवाब कर रहा है या कोई आपकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रहा है तो दोस्तों आप इस चीज़ से अवेयर रहिए, आप इस चीज़ से सावधान रहिए कि वह आपका हौसला बढ़ाने नहीं बल्कि गिराने आया है। इसमें चाहे अपना कोई सगा ही क्यों ना हो, आप पेपर से पहले कृपया करके दूरी बनाए रखिए दोस्तों। और मैंने ये भी देखा है कि हमारे कुछ साथी 200-400 रुपये बचाने के चक्कर में धर्मशालाओं में कमरा ले लेते हैं, जहां अक्सर रात को बच्चे डिस्कशन करते हैं, भाई हुक्का वगैरह पीते हैं या कुछ बियर का भी इस्तेमाल करते हैं बच्चे, जिससे क्या होता है हमारा जो हौसला है डिमोटिवेट, यानी कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और अच्छी से नींद भी नहीं ले पाते। और कुछ वो क्या करते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पेपर तो होता रहेगा, ऐसे चलते रहते हैं ज़िंदगी में ये वो, यानी कि ऐसी ऐसी बातों से दोस्तों आपको बचना है और ऐसे बच्चों के संपर्क में नहीं आना। क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी अपनी है, ये ज़िंदगी की जो डोर है आप अपने हाथों में लेकर रखोगे तो सफल हो जाओगे। और अगर आप दूसरों की ऐसे ही सुनते रहे तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। तो दोस्तों, आपको अलग रहना है पेपर से पहले, बिल्कुल एकांत में रहना है जहां आपको कोई भी परेशान ना कर सके। आप अपने बेसिक कंसेप्ट्स को रिवाइज़ करिए पेपर से पहले,
देखो पेपर है 1.5 घंटे का और रिवीजन आपने करनी है बेसिक से बेसिक बातों की दोस्तों। तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आपको फिर से शुभकामनाएं देता हूं कि जो गलतियां आपसे पिछले पेपर्स में हुई वो इन पेपर में नहीं होगी। तो दोस्तों आपको मैं दोबारा से शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी तरक्की में सहायता करे। थैंक यू दोस्तों।